आप सभी भाई बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा में प्रश्न हमारी प्रसारित ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा की एक वीडियो मोबाइल से संबंधित साउंड, वाइब्रेशन और म्यूट के ऊपर। यूँ तो हमने देखे इन सभी मोबाइल की स्थितियों पर पहले भी अलग-अलग दृष्टिकोण से कुछ अलग-अलग दार्शनिक स्थितियाँ हम रखते रहे हैं। जैसे-जैसे कोई बात समय विशेष में कुछ मुझे भीतर से प्रेरणा आती है। देखिए, बात हमने प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों को समझनी है। हमने ना तो मोबाइल से जुड़ना है, एक तो उसके अलग-अलग स्थितियाँ हैं, तो किसी भी उदाहरण द्वारा बात को शास्त्रीय बातों को समझना होता है। क्योंकि प्रश्न समय-समय पे पूछना अच्छी बात है, क्योंकि प्रश्न जिज्ञासु मनुष्यों द्वारा ही पूछे जाते हैं और जिज्ञासु मनुष्यों की स्थिति सात्विक होती है और सात्विक स्थिति मजबूत तभी होती है जब विभिन्न प्रकार के जो एक प्रश्न होते हैं उनका निवारण तर्क पूर्वक आप और हम समझ जाते हैं। इसी तरह देखिए, जब जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो तो परमात्मा की विशेष स्तुतियां, अक्सर हम कहते हैं ना, ब्रह्म मुहूर्त ऐसा समय विशेष है जिसको हम सतयुग से भी एक जोड़ देते हैं, या सतयुग का अभिप्राय सापेक्ष दृष्टिकोण से अन्य, क्योंकि सूर्य ढलने के बाद तो तामसिक मनात्मक स्थितियां होती हैं। दिन में राजसी स्थितियों में देखिए, एक द्वापर युग की स्थितियां कहो, त्रेता युग की स्थितियां, सुबह के समय की समझिए, तो उस दृष्टिकोण से सूर्य निकलने से पूर्व का जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है उसको हम सतयुग से जोड़ देते हैं। इसलिए तो हम कहते हैं ना, ज्ञान बिखरा होता है। दिन में तो आपको प्रयास करने होते हैं, क्योंकि गुणों की अलग-अलग स्थितियाँ हैं। शास्त्र बार-बार कहते हैं, एक गुण प्रधान है, दूसरा गुण, तीसरा अति गुण। इसके पीछे का तर्क यही है कि तीनों गुण नित्य हैं, तो किसी भी गुण का प्रभाव भाव तो हो नहीं सकता। तो जब अभाव नहीं होगा तो तीनों की तीनों 3 गुणों की अलग-अलग 9 स्थितियाँ बनती हैं। इस पर हमारा पहले भी एक बार ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश की कक्षा में 3 गुणों से 9 स्थितियों से संबंधित एक वीडियो प्रसारित हुआ था। तो इसीलिए आज की जो मन में मेरा एक नया विचार ये आया कि भई हमें ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना चाहिए। वो परमात्मा की एक विशेष एक साउंड की स्थितियाँ आप समझिए। देखिए, दिन में राजसी स्थितियों में आप विभिन्न प्रकार के कर्म कांड करते हो, सत्संग की स्थितियाँ करते हो। सत्संग सुनने का विषय है, पढ़ने का विषय है। तो देखिए, साधारण स्तर पर पढ़ना, सुनना, इनमें मन बुद्धि कुछ आंशिक जुड़े होते हैं। पूर्ण जुड़े नहीं होते। पूर्ण जुड़ने पे तो वो पूर्ण एक श्रद्धा बन जाती है। राजसी स्थितियों में ये वाइब्रेशन वाली स्थितियाँ हैं। यानी कि जब-जब आप कर्म कांड करते हो या राशि मनुष्य जब-जब कुछ सत्संग करते हैं, तो भीतर की जो वाइब्रेशन है उस समय विशेष में, यूँ तो देखिए श्मशान घाट में भी ऐसी ही कुछ वाइब्रेशन आपके भीतर से आपको झंझोड़ती है। क्यों हम इतनी भाग-दौड़ कर रहे हैं, हाय तौबा करते हैं, और हाय तौबा भाग-दौड़ में जब आप और हम नीतिगत कार्य कर जाते हैं, अपने सुख के लिए दूसरों को पीड़ा देते हैं। हम तो यहाँ तक कहते हैं ना, लाल बत्ती पे मत भागो किसी भी रूप में, क्योंकि वो दूसरे का हिस्सा खाना है। समाज में परस्पर सहयोग से एक प्रेम सौहार्द का वातावरण बनता है। आज देखिए ना, कुछ देशों में आपसी जो युद्ध की स्थितियों के कारण पूरे संसार में कितने ही एक दुखमय स्थितियाँ, संघर्ष की स्थितियाँ बढ़ती जा रही हैं। वातावरण दूषित हो रहा है, वो तो एक अलग स्थितियाँ हैं।
अन्य जीव-जंतुओं को कितनी पीड़ा हो रही है उस दूषित वातावरण से। ये तो देखिए कर्मशः तो सबका ही बनता है। इस दिशा में जो-जो लोग संलग्न हैं, किसी भी पद पर हों, किसी भी देश के हों, उस कर्मफल सिद्धांत से आप और हम किसी भी कारण से बच नहीं सकते। हालाँकि आज हमारा कोई वो विषय नहीं है और ये जो म्यूट की स्थितियाँ हैं, देखिए जब-जब आप सत्संग से एक दूरी बना लेते हो, कर्म कांड होते नहीं हैं या यूँ कहो कि लोभ से या भयवश कुछ औपचारिक स्थितियों में ही होते हैं। तो ये परमात्मा के प्रति सोने की स्थितियाँ हैं। कहीं-कहीं आप और हम कुछ अंधविश्वासों में भी अपने जीवन को यूँ ही ढालते रहते हैं। विभिन्न प्रकार के अंधविश्वास, पढ़े-लिखे मनुष्यों में भी कुछ ऐसे अंधविश्वास की स्थितियाँ आप और हम देखते ही हैं। ये सब स्थितियाँ देखिए म्यूट, वाइब्रेशन ये दोनों स्थितियाँ पास-पास हैं। वाइब्रेशन में भी आपको जब तक विशेष स्थिति वाइब्रेशन की स्थिति भी का अभिप्राय ये है कि भीतर से जब आपका वो एक सत्वगुण का कुछ आंशिक स्थितियाँ नहीं होती, तो रजोगुण बिगड़ता है। तो वो वाइब्रेशन की स्थितियाँ भी म्यूट जैसी ही बन जाती हैं। इसका अभिप्राय यही है कि राजसी स्थितियों से अच्छी स्थिति केवल सात्विक है। और ये परमात्मा की आवाज़ें, परमात्मा का बोध आपको सत्संग में होता है, कर्मकांड ज्ञानपूर्वक करने से होता है। फिर जैसे-जैसे आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो क्योंकि वो सतोगुण की एक सर्वोत्तम शुद्धतम स्थिति है। उन स्थितियों में इसलिए तो हम देखिए परमात्मा की प्रेरणा से पिछले लगभग 7 वर्षों से 5400 से अधिक जो हमने वीडियो प्रसारित किए वो सभी के सभी ब्रह्म मुहूर्त या उससे भी पूर्व के समय में ही वो भी देखिए ब्रह्म मुहूर्त का ही समय माना जाता है। जब आप जल्दी उठ जाते हो ब्रह्म मुहूर्त से भी पूर्व इसलिए तो एक बार हमने वीडियो बनाई थी 5 घंटे 20 मिनट की आदर्श नींद। जब सत्वगुण आरंभ होता है, यानी कि जब तमोगुण की सभी स्थितियाँ समाप्त हो जाती हैं, प्रधान वाली स्थितियाँ, इसलिए अपने जीवन में साउंड की स्थिति पे रहिए। साउंड में ही तो आपको हमें देखिए जब किसी की इनकमिंग कॉल बजती है, साउंड में ही तो पता चलता है। इसी तरह गुरु के प्रवचनों को सुनिए, शास्त्रों का स्वाध्याय करते रहिए। ये सभी स्थितियाँ साउंड की हैं। परमात्मा का बोध होता है। परमात्मा तो देखिए सर्वव्यापी सत्ता है। सर्वव्यापी सत्ता में परमात्मा को कहीं से कुछ आने-जाने वाली स्थितियाँ नहीं, वो तो हम बोलचाल में देखिए संसारी भाषा में बहुत सी स्थितियों में शाब्दिक स्तर पर बोल देते हैं। ये सभी स्थितियाँ क्रमबद्ध जब समझ में आने लगती है, तो सभी टूटी हुई कड़ियाँ ज्ञान की वो जुड़ने लगती हैं। यही तो आत्मबोध की स्थिति है। आत्मबोध को शास्त्रों में आत्मस्थ स्थिति भी है। यानी कि आप जब आप आत्मा में स्थित होते हो, कि आत्मा तो पहले से ही ज्ञान स्वरूप है। हमारी भी जो 5400 वीडियो वो कोई नया ज्ञान नहीं देती। शास्त्र भी कोई नया ज्ञान नहीं देते। केवल आपकी अज्ञानता को जो राजसी और तामसी स्थितियों के कारण बन चुकी है। आप म्यूट का बटन हटाइए, वाइब्रेशन का बटन हटाइए, साउंड पे रखिए तो आपको आवाज़ें सुनाई देंगी। ज्ञान में स्थिति बनेगी। इन सब स्थितियों को क्रमबद्ध मात्र समझने की स्थितियाँ हैं। क्योंकि हम तो देखिए प्रतिदिन कहीं न कहीं आप और हम परमात्मा से जुड़े हैं। हम बार-बार क्यों कहते हैं कि परमात्मा को सब्सक्राइब करो। आप और हम केवल चैनलों तक जुड़ते हैं। चैनलों तक जुड़ना कोई बुरी बात नहीं तो कोई बहुत एक उपलब्धि भी नहीं है। ये तो मात्र देखिए चैनल से जुड़ने वालों को कुछ सूचना आ जाती है। लेकिन जब तक आप परमात्मा से नहीं जुड़ते,
परमात्मा से जुड़ने से ही को आनंद की झलकें मिलती हैं, जिसके लिए आप दिन-रात देखिए भौतिक जगत में तो आनंद की स्थिति है ही नहीं, क्योंकि वो तो भौतिक है, द्वैतमय स्थिति है। सुख के साथ दुःख जुड़ा हुआ है। आज तक इस संसार को स्वयं सिकंदर ने भी मरने से पूर्व ऐसी घोषणा अपने अनुयायियों को समझा दी कि मेरे दोनों हाथ खाली दिखाओ। पर हम चर्चाएँ तो करते रहते हैं, लेकिन इन स्थितियों को मानसिक स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर जब तक शत प्रतिशत मानते नहीं, तो आपकी हमारी साधना आरंभ नहीं होती। साधना का अभिप्राय परमात्मा प्राप्ति के और जो मोक्ष की स्थिति है। देखिए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 4 पुरुषार्थ है ना, हम अपनी चर्चा में बार-बार कहते हैं। धर्म का अभिप्राय सत्वगुण में, सत्वगुण में रहने से ही तो परमात्मा की एक विशेष स्थिति, ज्ञानमय स्थितियाँ बनती हैं। धर्म आपका संसार यानी कि अर्थ और काम बिगड़ने नहीं देता और मोक्ष प्राप्ति की ओर जाने का एक रास्ता बनाता है। ये सब स्थितियाँ साउंड की हैं। महात्मा को सुनो, गुरु को सुनो, शास्त्र को पढ़ो, सब एक ही स्थितियाँ हैं। अपने मनुष्य योनि का अवसर का लाभ उठाओ कि आपके हमारे जीवन की आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा फिर एक दार्शनिक दृष्टिकोण से, हालाँकि हम सभी दार्शनिक स्थितियों को भी देखिए तर्कपूर्वक समझाने का एक प्रयास करते हैं। फिर भी कहीं-कहीं देखिए हमारी भी कुछ एक सीमित मायाबद्ध होने के कारण कुछ स्थितियाँ हैं। इसलिए तो हम अपने नाम के साथ क्या लिखते हैं? आपका आध्यात्मिक मित्र। इन सभी स्थितियों पर आप भी विश्लेषण करें, महात्मा से जुड़ें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। की प्रतिक्रियाओं का नीचे कमेंट्स बॉक्स पर या प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में स्वागत है। चर्चा विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।